बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है और जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है और हमने पढ़ना है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। तो स्टूडेंट, टाइम सीरीज़ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट है इस बुक में, बिकॉज मैं एफएससी पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के। ऑलरेडी मैंने आपको मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की जो बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एफएससी फेडरल बोर्ड वालों की वो करवा चुकी हूँ। इसी तरह बीएस और बीएससी लेवल के लिए जो शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है वो भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अब स्टूडेंट, हमने पढ़ना है बिकॉज ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है पार्ट 2। इसमें चैप्टर नंबर 16 जो कि हमने पढ़ना है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अच्छा स्टूडेंट, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या है? सबसे एनालिसिस मीन होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। टाइम सीरीज बेसिकली क्या है? टाइम सीरीज हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम। सिंपल अगर मैं कहूँ ना कि टाइम सीरीज क्या है तो मैं इसका लिख रही हूँ अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके एग्जांपल्स भी साथ आपको करवाती हूँ। अब हमने क्या कहा है कि जो टाइम सीरीज है वो अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा है जो कि हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम क्या करते थे, अपने डेटा को प्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अकॉर्डिंग टू टाइम, उसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। सीरीज क्या है कि आपने सिंपल डेटा को अरेंज करना है और अगर टाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आपके पास टाइम सीरीज हो गया सिंपल। हमारे पास इन्होंने क्या लिखा है कि द सीक्वेंस y1 y2 so on yn an observation of a variable y recorded in accordance with their time occurrence t1 t2 and tn is called the time series। सेम वही चीज़ कि आपके पास ये डेटा है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा है, वेरिएबल ऑफ वाई की ऑब्जर्वेशन से अगर ये अकॉर्डिंग टू टाइम हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसमें अकरंस आ रही है टाइम की तो इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। अगर इसे हम शो करें, एक्सप्रेस करें फंक्शन ऑफ टाइम में तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बन जाती है। इसमें जो एफ टी है ना वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम हम बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम एफ टी इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड और स्पेसिफाइड सीक्वेंस है, क्योंकि टाइम जो होता है ना वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, वो हमारे पास फिक्स टाइम होता है। दैट फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन, जो कि एक पैटर्न ऑफ वेरिएशन को रखता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम वीट एनुअल वीट ले रहे हैं, यील्ड ऑफ वीट, तो हमारे पास क्या होता है वो हर साल हमने नोट करना है, तो एक हमारे पास पैटर्न ऑफ द टाइम है ना। इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर नोट करना है और जो हमारे वेदर ब्यूरो वाले हैं वो जो वेदर को नोट करते हैं वो हर घंटे बाद नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, दे आर द स्पेसिफाइड, वो एक सीक्वेंस जो है वो एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस है जो कि हमने माइंड रखना है। जो ई है ना वो रैंडम एरर दैट फॉलो द एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन। इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन क्या होती है स्टूडेंट? जो अचानक से अकर हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे जिस तरह अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं, दीज आर द इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशंस हैं, जो कि रेगुलर पैटर्न नहीं है बल्कि ये इरेगुलर पैटर्न है, अचानक से हो जाता है अक्रंस एंड दे हैव द बैड कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशंस ई को शो कर है। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखनी है टाइम सीरीज से रिलेटेड। अब आपको पता चल गया कि टाइम सीरीज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम सीरीज है। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट और आए हुए हैं जो कि सिग्नल और नॉइज है। देखिए आप ने सिर्फ इतना याद रखना है, देखो नॉइज़ का आपको पता है कि वैसे भी हमारे पास क्या होता है, शोर शराबा जिसमें इरेगुलर पैटर्न होता है, पैटर्न प्रॉपर नहीं होता। और सिग्नल क्या है कि जब जैसे कि आप सिग्नल देख लें कि जब सिग्नल हमें दिया जाता है तो हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सिग्नल हमारे पास क्या है, दैट सिग्नल इज अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज। जब आप सिस्टमैटिक कंपोनेंट के तहत जो टाइम सीरीज आ रही होती है ना, वेरिएशन आ रही होती है सिस्टमैटिक कंपोनेंट के तहत, उसको हम कहते हैं सिग्नल। तो हमारे पास सिग्नल क्या है, द सिग्नल इज अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज। नॉइज क्या है, द नॉइज इन इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज। नॉइज हमारे पास इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज है कि टाइम सीरीज में इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन अगर आ रही है तो वो हमारे पास नॉइज है। इस तरह सिग्नल और नॉइज का जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब जब भी आप टाइम सीरीज की बात करते हो ना, तो यू मस्ट बी नो अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। क्योंकि सम टाइम्स जब आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे होते हो, तो जो लेक्चर बैठे होते हैं टीचर्स, तो वो आपसे रियल लाइफ एग्जांपल्स को जो है प्रेफर करते हैं। और वैसे भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो यू मस्ट बी नो अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल्स, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट तभी जाके क्लियर होता है। स्टूडेंट को कहते हैं देयर फॉर अ टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन अ वेरिएबल दैट एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है न्यूमेरिकल डेटा में, तो उस ऑर्डर में जो आ रहा है वो टाइम सीरीज सीक्वेंस बन रहा है। द ऑब्जर्वेशन इन द टाइम सीरीज आर यूजली मेड इन इक्विडिस्टेंस पॉइंट टाइम। ये सेम वही चीज़ जो हम ऊपर पढ़ के आएंगे। जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है ना, वो जो आपके पास टाइम इन्वॉल्व होता है, वो इक्वल डिस्टेंस पे जो है पाया जा रहा होता है टाइम। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आप गंदम की कटाई की बात कर रहे हो कि कितनी आपकी गंदम की कटाई की पैदावार कितनी हुई है, तो हर साल के साल आप नोट करोगे। इसी तरह अगर आपने फर्टिलाइज़र मंथली सेल्स ऑफ फर्टिलाइज़र, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दिया, या वेदर की एग्जांपल्स कि अगर आप वेदर नोट करें, तो वो टेम्परेचरली उसका हर घंटे बाद आप नोट डाउन करें, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि टाइम जो है ना वो फिक्स होता है आपको। एग्जांपल्स उन्होंने खुद भी दे दी गई हैं। ओनली टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ वेदर ब्यूरो, द टोटल एनुअल यील्ड ऑफ द वीट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास आ जाता है। मंथली सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आ जाता है कि मंथ के मंथ वो आप नोट करोगे, बेशक कम हुई या ज़्यादा हुई, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, बट जो एक टाइम पीरियड है वो फिक्स है आपका। द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस ईयर्स ऑफ इन अ कॉलेज, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के हवाले से कि हर साल जब आपका रिजल्ट आता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम्स में, तो वो भी सालाना के सालाना आपसे बताया जाता है, हर साल के साल। द डेली सेल्स एट डिपार्टमेंटल स्टोर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट रिलेट्स टू टाइम सीरीज, बिकॉज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, बिकॉज इसमें टाइम इन्वॉल्व है एंड टाइम पीरियड फिक्स्ड है। आपकी ऑब्जर्वेशंस चेंज हो रही हैं, वो वेरिएट कर रही हैं, बट आपका टाइम पीरियड फिक्स है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टाइम सीरीज। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप कहीं भी जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, कहीं और आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली अपने एग्जाम्स में भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आप इजीली उसको डिस्कस भी कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, बड़े ही इंपॉर्टेंट एक बात पूछी जाती है कि टाइम सीरीज में कौन सा ग्राफ यूज हो रहा होता है। तो हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम बेसिकली क्यों हम कहते हैं, बिकॉज इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है हिस्टोरीग्राम में, ठीक है। तो हिस्टोरीग्राम जो है वो टाइम सीरीज ग्राफ के लिए यूज हो रहा होता है। हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइम सीरीज को हम किस ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हिस्टोरीग्राम होता है। दैट रिवील्स चेंजेस अकर इन डिफरेंट टाइम पीरियड, जिसमें जो चेंजिंग अकर हो रही होती है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में अकर होते हैं। एट फर्स्ट स्टेप इन प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट ऑफ टाइम सीरीज इन्वॉल्व्स एन एग्जामिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ पास्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हमने प्रिडिक्शंस लगानी है ना, वैसे भी अगर आप देखें प्रिडिक्शन क्या होता है कि आप नेक्स्ट आने वाली किसी भी, जैसे वेदर का कर रहे हैं, वेदर आप कंफर्म नहीं है बारिश होगी या नहीं होगी, बट आप अपने प्रीवियस डेटा को देखते हुए एक प्रिडिक्ट करते हो वैल्यू कि हाँ होगी या नहीं होगी। तो जो प्रिडिक्शंस है ना, फॉरकास्ट वैल्यू जो है, जो फ्यूचर वैल्यूज होती हैं, वो हम अपने पास्ट ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए ही उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फॉरकास्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरीग्राम, सम स्टेप्स और फॉलोज हैं, 3 स्टेप्स हैं। अच्छा ये आप देखें, ये आपके सामने जो हिस्टोरीग्राम बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे आप टाइम शो कर रहे होते हो, एंड वाई एक्सिस पे आपका डेटा होता है। यहाँ पे यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, आपने सब जो भी आपको डेटा गिवन है ना, आपने उसका अप्रोप्रिएट स्केल लेना है। टेक टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम जो है ना वो डिपेंड किसी पे नहीं करता है, तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो एक्स एक्सिस पे हमने शो करना है। सेकेंड हम कहते हैं यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल प्लॉट द ऑब्जर्व वैल्यूज वाई एट डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट द गिवन। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये टाइम पे इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमारे पास जो y है, आपने दोनों के लिए एक्स एक्सिस पे ले रहे हो या y एक्सिस पे ले रहे हो, हमने अप्रोप्रिएट स्केल लेना है, उसको मेंशन करना है। टी पे आपने फिक्स इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेनी है, जो कि हमारे पास क्या है,
टाइम पीरियड ले रही होती है बिकॉज टाइम फिक्स्ड होता है। वाई एक्सिस पे हमने अप्रोप्रिएट स्केल डिस्कस करने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करना होता है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट हमने क्या करना है, ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट टू गेट द रिक्वायर्ड हिस्टोरिकल। अब जो जो आपके पास डेटा आ रहे हैं ना उसको हमने ये डॉटेड के जरिए डॉट्स के जरिए शो करना है और उन डॉट्स को एट द एंड आपने ज्वाइन कर लेना है। वो ज्वाइन करने से आपके पास जो लाइन आ रही है वो हमारे पास शो करेगी टाइम सीरीज को। तो ये हमारे पास आ जाता है टाइम सीरीज। अच्छा स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज और हिस्टोरीग्राम की समझ आई होगी और इसमें सिग्नल और नॉइज जो हमारे पास हैं कॉन्सेप्ट वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, या कोई टॉपिक ऐसा है, कोई चैप्टर ऐसा है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो आप मुझे अपनी कन्फ्यूजन्स बता रहे होते हो सबसे पहले मैं वही प्रेफर करती हूँ कि उन पर वीडियोज़ बना सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।